देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं। उन्होंने युवाओं को शॉर्टकट से बचने की सलाह देते हुए कहा कि आज रील्स और शॉर्टकट का दौर है, लेकिन सफलता के लिए मेहनत, संघर्ष और लगातार सीखना जरूरी है। भारत और चीन के बीच व्यापार को लेकर एक और विवाद सामने आया है। चीन ने भारत से चावल का निर्यात करने वाली 7 कंपनियों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब प्रदेश में भारत की ओर से 27 जगहों के नाम बदले जाने को लेकर चीन पहले से नाराज है। भारत ने चीन के इस कदम पर आपत्ति जताई है और इसे व्यापारिक हितों से प्रेरित कार्रवाई बताया है। एयर इंडिया की दिल्ली जाने वाली फ्लाइट के पायलट पर नशे में विमान उड़ाने का गंभीर आरोप लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक पायलट के नशा करने की आशंका के बाद उसका टेस्ट कराया गया और दूसरे टेस्ट में भी इसकी पुष्टि होने की बात सामने आई है। इसी फ्लाइट में अचानक विमान करीब 300 फीट नीचे गिर गया था, जिससे कई यात्री घायल हुए थे। इसके बाद को पायलट ने विमान को सुरक्षित छोड़ने के बाद भारी मात्रा में कचरा जमा होने की खबर सामने आई है। 4 करोड़ 80 लाख कांवड़ियों के पहुंचने के बाद लगभग 60,000 मीट्रिक टन कचरा इकट्ठा हुआ। कई जगहों पर कचरे के बड़े ढेर दिखाई दिए। महिलाओं के चेंजिंग रूम में भी गंदगी की शिकायत मिली है। प्रशासन ने सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए 18 अगस्त तक विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। नीट पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर चर्चा के लिए समय तय करने की मांग की है। अमित शाह ने कहा कि सरकार संसद में हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार है और विपक्ष बहस शुरू करे। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें भाषण नहीं चाहिए, बल्कि यह बताया जाए कि छात्रों पर लाठीचार्ज और गोली चलाने का आदेश किसने दिया। राम मंदिर के सीईओ पद की नियुक्ति को लेकर इंटरव्यू प्रक्रिया चर्चा में है। रिपोर्ट के अनुसार इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से उनकी धार्मिक आस्था से जुड़े सवाल भी पूछे गए। अंतिम चरण में कुल 18 उम्मीदवार इंटरव्यू दे रहे हैं। इनमें पूर्व आईपीएस अधिकारी, सेना के पूर्व अधिकारी भी शामिल हैं। में से 3 नाम चुने जाएंगे, जिसके बाद राम मंदिर के सीईओ पद के लिए अंतिम चयन होगा। एफसीआई से जुड़े प्रस्तावित बदलावों को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार इस कानून के जरिए अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में एक्सप्रेसवे पर गड्ढे हैं और नए बने एयरपोर्ट में पानी भर रहा है। अखिलेश ने सवाल किया कि आखिर सरकार इन समस्याओं को लेकर क्या कर रही है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने के लिए पहली बार एक खास रेस्क्यू व्हीकल इस्तेमाल करने की तैयारी है, जिसे हनुमान रथ नाम दिया गया है। इसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई गई है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और पानी में भी आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। इसमें अंधेरे में देखने वाले कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे रात के समय राहत और बचाव अभियान चलाने में मदद मिलेगी। भारतीय नौसेना अपने युद्धपोतों की ताकत बढ़ाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान और चीन से संभावित खतरे को देखते हुए भारतीय नौसेना के प्रमुख युद्धपोतों पर ब्रह्मोस मिसाइल तैनात करने की योजना है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस की भूमिका और इसकी मारक क्षमता को लेकर चर्चा और बढ़ी थी। इसी वजह से ब्रह्मोस को भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुख स्ट्राइक सिस्टम में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय रेलवे देश में आधुनिक और हाई स्पीड रेल नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। करीब 2,700 करोड़ रुपए की लागत से 27 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने की योजना बताई गई है। इन ट्रेनों के शुरू होने से कई शहरों के बीच यात्रा आसान और तेज होने की उम्मीद है। रेलवे लगातार स्वदेशी वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं देने की दिशा में काम कर रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े मामले में जांच समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट लोकसभा में पेश कर दी है। समिति के मुताबिक आरोप साबित हुए हैं। इनमें घर में बिना हिसाब के बड़ी मात्रा में नकदी मिलना, सबूतों को संभालने में लापरवाही और पूछताछ के दौरान असंतोषजनक जवाब देना शामिल है। समिति ने यह भी कहा कि नोटों की बोरी कहां से आई, इसका संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका सामने आई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा के विमोचन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें आज भी अपनी मां की कमी महसूस होती है। इस दौरान उन्होंने रामनाथ कोविंद की किताब को लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण धरोहर बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविंद का जीवन संघर्ष और सेवा से भरा रहा है और देश की युवा पीढ़ी को उनकी आत्मकथा जरूर पढ़नी चाहिए। अतीक अहमद के बेटे अब्बान की कार का एक्सीडेंट होने का
बताया जा रहा है कि कार को ओवरटेक करने के दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार करीब 10 फीट हवा में उछल गई। वीडियो सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया है। दुर्घटना में कार को काफी नुकसान पहुंचा है और घटना की जांच की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खतरे को लेकर अपने विमान से जुड़ा बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के डर के कारण उन्हें अपना विमान बदलना पड़ा। उनके मुताबिक अगर हमला होता तो पहले वाले विमान को निशाना बनाया जा सकता था। ट्रंप ने बताया कि वह ट्रक में छिपकर दूसरे विमान तक पहुंचे थे। उनके इस बयान के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। चेन्नई एयरपोर्ट पर इंडिगो की एक फ्लाइट में इंजन से जुड़ी खराबी सामने आने के बाद फुल इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। विमान के इंजन में समस्या आने के बाद पायलट ने सावधानी बरती और विमान को सुरक्षित लैंड कराया गया। एयरपोर्ट पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए थे। घटना के बाद विमान की तकनीकी जांच की गई और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। दिल्ली से पुणे जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट में तकनीकी खराबी के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। फ्लाइट में मौजूद एक गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ने की भी खबर सामने आई और उसे सांस लेने में दिक्कत हुई। चलते करीब 150 यात्री लगभग 6 घंटे तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे। यात्रियों ने लंबे इंतजार को लेकर नाराजगी जताई और एयरलाइन से जवाब मांगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। दिल्ली में 16 अगस्त तक पतंग और दूसरी हवाई वस्तुओं के उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया गया है। पुलिस के मुताबिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस के दौरान सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली में निगरानी भी बढ़ाई गई है। पान मसाला और गुटखा बेचने वाली कंपनियों के लिए सरकार ने पैकेजिंग से जुड़ा नया नियम लागू किया है। नए गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक पान मसाला की प्लास्टिक पैकिंग पर रोक लगाई गई है और अब इसे पेपर, टिन या कांच के जार में बेचने की व्यवस्था होगी। इस बदलाव का असर कंपनियों की पैकेजिंग लागत पर पड़ सकता है और इसकी वजह से उत्पाद की कीमत बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। भारत पर रूसी तेल से जुड़े संभावित अमेरिकी टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के काउंसलर पीटर नवारो ने भारत और अमेरिका के संबंधों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अच्छे संबंध हैं और दोनों देश इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं। दरअसल अमेरिका में भारत पर एक 100% टैरिफ लगाने से जुड़ा एक बिल पास हुआ है, लेकिन अभी यह कानून नहीं बना है। साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने 3718 मोबाइल और फर्जी लोन ऐप्स को ब्लॉक किया है। इसके साथ ही साइबर अपराध में इस्तेमाल किए जा रहे करीब 15,75,000 सिम कार्ड भी बंद किए गए हैं। सरकार ने लोगों को ऑनलाइन ठगी की शिकायत दर्ज कराने के लिए पोर्टल की सुविधा भी शुरू की है ताकि साइबर अपराध की शिकायत जल्दी दर्ज कर कार्रवाई की जा सके। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर नया सेस लगाया है, जिसके बाद लोगों को ईंधन के लिए पहले से ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। सरकार का कहना है कि यह फैसला राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वहीं बीजेपी ने इस फैसले का विरोध करते हुए इसे आम लोगों के घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ बताया है और कहा है कि आने वाले चुनाव में जनता कांग्रेस को इसका जवाब देगी। जम्मू कश्मीर के घाटी इलाके में कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों को ऑनलाइन धमकियां मिलने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। धमकियों को गंभीरता से लेते हुए कुछ कर्मचारियों को फिलहाल वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक कर्मचारियों के घरों के बाहर भी है। यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक इलाके की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा पूरी नहीं हो जाती। कर्नाटक सरकार ने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गुटखा और तंबाकू, निकोटीन वाले उत्पादों पर बड़ा फैसला लिया है। राज्य में गुटखा के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध फिलहाल 1 साल की अवधि के लिए लागू रहेगा। सरकार का कहना है कि तंबाकू और निकोटीन वाले उत्पादों से लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है, इसलिए इनके इस्तेमाल को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। देश के बड़े कारोबारी परिवारों की संपत्ति में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बिजनेस परिवारों की कुल संपत्ति करीब 138 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। यह रकम नीदरलैंड्स और सऊदी अरब जैसे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार इन कारोबारी परिवारों की संपत्ति में औसतन हर दिन करीब 476 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ।
देश के अलग अलग शहरों में युवाओं के प्रदर्शन को लेकर चर्चा तेज है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपक ने इन युवा आंदोलनों की तारीफ करते हुए कहा कि देश की नई पीढ़ी अब अपने अधिकारों को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हो रही है। उन्होंने युवाओं हौसले की सराहना की और कहा कि बच्चों और युवाओं की यह जागरूकता लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में लगातार तीसरे दिन भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत की खबर है। मुंबई में भी लैंडस्लाइड के कारण 7 लोगों की मौत और 7 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए स्थानीय निकायों में आरक्षित पद तय किए जाएंगे। इसके लिए आज लॉटरी निकाली जाएगी, जिसमें 60 निकाय प्रमुख और 5 जिला पद का आरक्षण तय होगा। इसके बाद 17 अगस्त को पार्षद और प्रधानों के पदों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी, जबकि 18 अगस्त को पंच और सरपंच पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी होगी। संसद के मानसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद एक बार फिर चंदे की बोरी लेकर पहुंचे। यह प्रदर्शन छात्रों के मुद्दे और संसद में चल रहे विरोध से जुड़ा बताया गया। सांसदों ने अब तक जमा हुई करीब 1,57,000 रुपए की रकम का जिक्र। समाजवादी पार्टी के सांसदों का कहना है कि इस रकम को दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में जमा कराया जाएगा। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। रांची में छात्रों ने मौन सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। ये आंदोलन 19वें दिन भी जारी रहा। महतो ने सरकार से सवाल किया कि भर्ती परीक्षाओं से जुड़े विरोध के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया। छात्रों की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। मध्य प्रदेश सरकार ने वनस्पति से बनाए जा रहे नकली पनीर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में ऐसे पनीर के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि दूध की जगह वनस्पति से बनाए गए उत्पादों को पनीर के नाम पर बेचना लोगों के स्वास्थ्य और उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी का मामला है। महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के पनीर पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।